आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जेकेएसएसबी और जेकेएसएसबी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें किस तरह से चेंज अभी देखने को मिला है वो डिस्कशन करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम देखते हैं जनरली जैसे अभी जेकेपी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसीज है इसी की अगर हम बात कर लेंगे। अभी आपको क्या देखने को मिला, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट भी होने जा रही है, बट अभी तक सिलेबस नहीं आया। तो इसका सिंपल सा रीज़न अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सिंपल सा रीज़न ये है कि जेकेएसएसबी का ऐसा होता है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है साथ में सिलेबस मेंशन नहीं करा जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, लेकिन काफ़ी समय से अगर मैं बात करूँगा, लास्ट कुछ रिक्रूटमेंट की बात करूँगा, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है, सिलेबस आपको बाद में इशू करा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो। कभी सिलेबस आने में होता है कि जब फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी उसके 1 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद भी सिलेबस देखने को मिलता है। तो ये जो जनरली प्रोसेस जेकेएसएसबी का फॉलो कर रहा है, मैं तो आपको रीज़न बता रहा हूँ कि इसलिए डिले हो रहा है तो सिलेबस आपका लेट आने वाला है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस की बात करेंगे स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने का। कई बार जैसे फीमेल सुपरवाइजर की बात करेंगे, वो जल्दी एग्जाम करवाया गया था। अगर मार्च के हिसाब से बच्चों ने जो अप्लाई करा था उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर्म एग्जाम जो 2-3 महीने में लग गया था, एग्जाम 2-3 महीने में हो गया था। तो अगर ऐसा किसी और एग्जाम में भी होता तो एटलीस्ट बच्चों के पास अगर सिलेबस होगा वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकेंगे। जितने भी रिक्रूटमेंट होती हैं, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, जनरली सिलेबस साथ में दिया होता है, बट यहाँ पर सिलेबस में डिले देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सिलेबस में डिले नहीं होना चाहिए, सिलेबस साथ साथ इशू करना चाहिए सो दैट एस्पिरेंट्स उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। ये एस्पिरेंट वो हैं जो 10th बेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो काफ़ी समय के बाद पढ़ाई करेंगे, जो टच में है उनकी तो अलग बात है, वो किसी किसी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जो काफ़ी समय के बाद करने जा रहे हैं उनके पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी कर सके। तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पेपर जब सेट किया जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने रिसेंटली कई सारे एग्जाम देखे हैं जहाँ पे पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सेट करा गया है, और कई सारे एग्जाम ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। और कुछ बच्चों का कहना होता कि थे तो क्वेश्चन बेसिक ही, तो हम तो कर सकते थे इसे। लेकिन ये जब आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आता है ना, तो उन बच्चों के लिए बेनिफिट रहता है जो सभी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर एक एग्जाम को लेकर चलते हैं उनके लिए सही नहीं रहता, और इनजस्टिस भी से हम कहेंगे। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर डिजाइन करो, फिर पेपर का लेवल जैसे मर्जी सेट करो, आपकी अपनी मर्जी, पेपर आपने सेट करना, उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पहले सिलेबस टाइम पर दो और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर सेट करना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए। बाकी एग्जामिनेशन कैलेंडर होना आना चाहिए, रिक्रूटमेंट जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए, सारी बातें मैं साइड में करूंगा। फिलहाल मेरा फोकस इस पे था आज के वीडियो में कि सिलेबस में डिले नहीं होना चाहिए, सिलेबस जितने जल्दी हो सके एडवर्टाइज होना चाहिए। सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल नहीं, आने वाली वैकेंसीज की भी मैं बात करूंगा। और पेपर जो है वो सिलेबस जो मेरे को एक बार मेंशन कर दिया उसके हिसाब से ही सेट करना है। अब जो कहा गया पेपर में, जो पेपर जेकेएसएसबी को सडन चेंज देखने को मिला है ना, वो क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफी समय से आप जेकेएसएसबी के अगर आप पेपर देखोगे तो जेकेएसएसबी खुद पेपर सेट कर रहा है। पेपर का लेवल आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देखते हो, चाहे 12th बैच का पेपर आप देखते थे, वहां पर आप देखते थे पेपर का जो लेवल है वो जनरली ईजी रहता था, फिर मॉडरेट लेवल का रहता था। हालांकि कुछ एग्जाम की बात करें जो आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आए वो भी बेसिक ही थे, लेकिन हाँ, आउट ऑफ द सिलेबस तो इसमें दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस ये बात कर रहा हूँ कि पेपर का लेवल बेसिक बेसिक मिलता था, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ, वहां पर भी अपने लेवल देखा। लेकिन आज जब पटवारी का एग्जाम हुआ तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग लेवल आपको देखने को मिल गया। तो जेकेएसएसबी ने क्या बनाया था, पेपर इजी 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 करते करते सडनली यहाँ पर क्या कर दिया, पेपर डिफिकल्ट लेवल का सेट कर दिया। अब हालांकि कहने में तो पटवारी का पेपर है, लेकिन अब ये भी नहीं बोल सकते कि जेकेएसएसबी को कि आपने पेपर डिफिकल्ट क्यों सेट कर दिया, आपने पेपर इजी क्यों सेट कर दिया। ये काम उनका है एग्जाम पेपर सेट करना, वो जैसा मर्जी सेट करें, हम उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जेकेएसएसबी का सडन ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम पैटर्न में। आप बोलोगे सिर्फ मैं इजी लेवल की तैयारी करके जाऊंगा या डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करके चले जाऊंगा तो पेपर क्लियर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर करो। बेसिक जितने भी टॉपिक होते हैं वो आपको सारे कवर करने, यहाँ पे मैंने लिखा ना, हैव टू स्टडी एवरी टॉपिक, यानी कि आपको सभी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हो, सभी टॉपिक्स कवर करो, डेप्थ में मत जाओ। इनिशियल स्टेज पे आप क्या करो, हिस्ट्री के सारे टॉपिक आप कवर करो, मतलब आपका बेस तैयार हो जाएगा। पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, सारे टॉपिक कवर करो, डेप्थ में मत जाओ, स्टार्टिंग बेसिक्स क्लियर करो। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। इंडियन हिस्ट्री कर रहे हो, इंडियन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, रीजनिंग का सेक्शन कुछ भी कर रहे हो, पहले सभी के सभी टॉपिक जो होते हैं
वो सभी के सभी टॉपिक आपको पढ़ने, स्किप कुछ भी नहीं करना है। स्किप अगर आप नहीं करोगे तो होगा क्या, हर एक टॉपिक के बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। ये आपको मैं बता रहा था। और यहाँ पे स्पेशली जेकेपी एस्पिरेंट्स, कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को अगर मैं बताऊंगा, या आने वाले टाइम पे जो एग्जाम हो रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स को मैं बोलूंगा, आप किसी भी जेकेएसएसबी के एक पेपर को देख के मत डिसाइड करो कि पेपर कैसा आने वाला है। ये जो सेम पेपर आप देने जा रहे हो उसका लास्ट टाइम पेपर कैसे होता है अभी भी वैसे एक्सपेक्ट करो, इन बातों पे फोकस मत करो। हाँ, जेकेएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, लेटेस्ट पेपर हुए, उन सभी का आप एनालिसिस करो, देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को अटेंड करो। बट ये मत सोचो कि सेम टू सेम वैसे ही पेपर आने वाला है। अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करेंगे तो अगर मैं अपना एनालिसिस करूं तो मैं यही कहूंगा कि जेकेएसएसबी जो है वो भी कुछ हद तक एसएससी के पेपर को फॉलो कर रहा है। जो एसएससी के 2020 में पेपर हुए, 21 में पेपर हुए, कुछ क्वेश्चंस जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो देखने को मिलता है सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जैसे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, नंबर सीरीज कर रहे हो, लेटर सीरीज कर रहे हो, आप जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, बट एसएससी के जो जैसे मैं बोलूँगा सीएचएसएल का पेपर था, एमटीएस का पेपर था, सीपीओ का पेपर था, है ना, ऐसे जो पेपर थे 2020-21 वाले, आप उनके रीजनिंग के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सेम टॉपिक यहाँ पर है, बोले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ वहां से क्वेश्चन भी उठाओ। यानी कि एसएससी के प्रीवियस पेपर भी मैं आपको कह रहा हूँ, उन पर भी थोड़ा फोकस करते रहो, वो बिल्कुल बेटर रहने वाला है। बाकी फिर से बोलूंगा, जेकेएसएसबी पेपर जैसा मर्जी सेट करे वो उनका काम है, आपका काम है प्रिपरेशन करना, आपको तैयारी करनी है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करनी है, बट बेसिक सभी करने, सभी टॉपिक्स को अपने कवर करना है। और जहाँ तक बात आती है एमसीक्यू वगैरह की, अगर आप कहीं से भी तैयारी करते हो तो अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट चल रही है जेकेपी 2500 एमसीक्यू के नाम से, डिफेंस वाले चैनल पर चल रही है। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो जेकेपी 2500 एमसीक्यू, आपको हमारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक 170-180 के आसपास क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दी, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर जाता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, वो वाली वीडियोस जाके देखो, आपकी रिवीजन होती जाएगी। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से आपके लिए वो क्वेश्चन सीरीज हेल्पफुल रह रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको देता हूँ, कुछ और भी क्वेश्चन आपके वहाँ पे कवर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन पर जेकेपी का कोर्स भी चल रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रिसेंट पेपर आपको चाहिए, चाहे पटवारी का चाहिए आंसर की के साथ, जूनियर असिस्टेंट का चाहिए आंसर की के साथ, वो सब कुछ अपलोड करा गया हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर, तो जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो भी पेपर आपको डाउनलोड करना है। इससे पहले भी जो पेपर हुए हैं वो भी आपको आराम से वहाँ पर मिल जाएंगे, फाइल सेक्शन में, वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पे जाके पेपर का एनालिसिस कीजिए और पुराने पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ऑल दी बेस्ट जो भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आज की वीडियो में अपडेट था वो आपसे डिस्कस करा। थैंक यू, जय हिंद।